पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निगम फरीदाबाद में आए दिन हो रही जनता के फंड की बंदर बाट पे कृष्णलाल गेरा द्वारा दायर की गई सुनवाई पर चिंता जाहिर की। साफ कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें बहुत ही विकास कामों में लूट हुई है, जहां की कानूनों का भय नहीं रहा। कोर्ट ने कहा यह एक गंभीर मुद्दा है। ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में ईमानदारी और नैतिकता को नजरअंदाज किया गया है। वकील राजवंत चहल ने अदालत को कहा कि कानून तो इनका रिश्तेदार लगता है, जहां कृष्णलाल गेरा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका न 38/2022 भी सरकार ने बौना बना दिया, जहां विजिलेंस विभाग जवाब ही नहीं जमा करा रहा है। साफ है कि जवाब न देना दाल में बहुत कुछ काला है। सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में लीपापोती नहीं सहन होगी। इसमें जनता के फंड का गलत प्रयोग किया गया है। यह कहानी सरकार जहां पर हर माह करोड़ों रुपए इन जिम्मेदार अधिकारियों पे खर्चा इसलिए करती है ताकि अवैध कामों पे रोक लग सके और जनता के फंड का गलत इस्तेमाल न हो, परंतु जब वही अधिकारी लुटेरों के साथ मिल जाए तो फंड कैसे बच सकता। सच है कि दूध की कढ़ाई पे एक मोटे बिल्ले को रखवाली पे रख दो तो फिर दूध कहां से बच पाएगा। वही निगम के भूखे अधिकारियों ने इस केस में किया। इतना बड़ी लूट करना एक आदमी के बस का काम नहीं है। यह पूरा गिरोह है जो दोनों हाथों से लूट रहा है, सारी सीमाएं पार कर दी। शुक्र है कि इनका बस नहीं चलता, वरना यह जीते इंसान का कफन बेच देते। जिस तरह निगम को भूखा बना दिया। सरकार ने इनको लूट के प्रमाण पत्र थोक में बांट रखे हैं, जिस वजह से आए दिन बेखौफ लूट खसौट जारी है। जिसके पास मोटा धन है बस उसी का राज्य है, जिसमें जनता के खून पसीने की कमाई की बंदर बाट खुल के की गई है। न ही इस धरती पे परमात्मा का और न ही कानून का भय है, जहां 200 से अधिक रकम करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। खूब फर्जी बिलों के सहारे से जिम्मेदार अधिकारी ने दोनों हाथों से भूखी गिद्धों की तरह नोच नोच के खा गए सरकार और कानून को बौना बना दिया। सच्चाई है कि कानून की लचर कार्य व्यवस्था के कारण अधिकारी इतने बेखौफ हो चुके हैं, अपने सामने कानून को जीरो मानते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि भले ही जनता के काम नहीं हुए, लेकिन अधिकारियों पर धन और समृद्धि का आशीर्वाद बरसा है। यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी हो सकती है, जो यह दर्शाती है कि भ्रष्टाचार के कारण कुछ लोगों को लाभ होता है जबकि आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। यह बहुत ही गंभीर तरीके से निगम में हुए भ्रष्टाचार व जनता के फंड को बंदर बाट को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि जनता के लाभ के लिए जो धन था, उसका उपयोग सही कार्यों में न होकर अधिकारियों के निजी लाभ के लिए किया गया। लक्ष्मी और कुबेर का आशीर्वाद एक प्रतीकात्मक संदर्भ है, जो यह संकेत देता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित लोग धन से भरपूर हो गए। भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों के बीच लेनदेन के उदाहरण को स्पष्ट करता है। इसमें ठेकेदार सतवीर द्वारा मुख्य अभियंता DR भास्कर को विदेश यात्राओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का उल्लेख है, जो संभवतः घोटाले से जुड़े कार्यों को प्रभावित करने के लिए किया गया होगा। तब CM ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों को नहीं बजाने का जुमला दोहराया था। विजिलेंस टीम ने जांच की तो 388 विकास कार्यों में अनियमितता और रुपयों की लूट पाई गई थी। तत्कालीन चीफ इंजीनियर DR भास्कर, ठेकेदार सतबीरा और लेखा अधिकारी विशाल कौशिक सहित 10 अधिकारियों की पूरी सलिमता पाई गई थी। सत्ता पक्ष के नेताओं के नाम आते ही सरकार बैंक फुट पर आ गई। विजिलेंस ने भी सरकार की मंशा का अनुरूप तफ्तीश में खूब ढील की। जांच में फंसे IAS अफसरों से ऐसी आपनियां लगवाई गई कि यह आज तक पूरी नहीं हो सकी है। इस मोटे घोटाले में कई निगमायुक्त IAS अधिकारी लिप्त रहे हैं। इन तीनों पर हाथ डालने की हिम्मत का विजिलेंस विभाग नहीं कर पा रहा। अब खट्टर जी ने विजिलेंस विभाग का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया है।
नाम बदलने में माहिर इन भाजपाइयों से कोई पूछे कि इससे किसी के गुण स्वभाव में कोई परिवर्तन आ जाता है क्या? जो काम विजिलेंस विभाग नहीं कर सका तो क्या नाम बदले जाने के बाद वही विभाग अब कुछ ज्यादा बेहतर कर पाएगा? नाम बदले जाने के बावजूद भी विभाग का मुखिया तथा अन्य अधिकारी भी ज्यों के त्यों कायम है। जर्जर सड़कें, उफनते सीवर, गंदगी से बजबजाती गलियां, पीने को पानी नहीं, किसी भी काम के लिए निगम के पास पैसा नहीं, हर वक्त रोना कंगाली का। सोचने की बात है कि करदाता द्वारा दिया जा रहा हजारों करोड़ रुपए आखिर जा कहाँ रहा है? यह सब जा रहा है अफसरों, नेताओं व ठेकेदारों की जेबों में। यह दिखाती है कि कैसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग निजी लाभ और रिश्वत के रूप में किया गया। यह स्थिति निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित करती है। 1. प्रक्रियात्मक कमजोरी। मामलों का खुलासा करने के बावजूद जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाना यह दिखाता है कि सरकार और प्रशासनिक तंत्र में इच्छाशक्ति की कमी है। 2. दोषियों का बच निकलना। ठोस कार्रवाई न होने के कारण दोषी व्यक्तियों को सजा से बचने का अवसर मिलता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 3. जनता का भरोसा टूटना। बार बार होने वाली इस प्रकार की घटनाएं जनता में प्रशासन और न्याय प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा करती हैं। 4. राजनीतिक हस्तक्षेप। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि सत्ता और राजनीति के प्रभाव के कारण जांच निष्क्रिय हो जाती है। हरियाणा में सरकारी कलम की ताकत से भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों खूब लूटपाट का जुगाड़ बना हुआ है। गौरतलब है कि आज भी रकम की चमक इतनी है कि सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों ने सीएम को धृतराष्ट्र बना दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार पर चिंता उठे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निगम फरीदाबाद में आए दिन हो रही जनता के फंड की बंदरबांट पे कृष्णलाल गेरा द्वारा दायर की गई सुनवाई पर चिंता जाहिर की। साफ कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें बहुत ही विकास कामों में लूट हुई है, जहां गया कि कानूनों का भय नहीं रहा। कोर्ट ने कहा यह एक गंभीर मुद्दा है। ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में ईमानदारी और नैतिकता को नजरअंदाज किया गया है। वकील राजवंत चहल ने अदालत को कहा कि कानून तो इनका रिश्तेदार लगता है। जहां कृष्णलाल गेरा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका न 38/2022 भी सरकार ने बौना बना दिया। जहां विजिलेंस विभाग जवाब ही नहीं जमा करा रहा है। साफ है कि जवाब न देना दाल में बहुत कुछ काला है। सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में लीपा पोती नहीं सहन होगी। इसमें जनता के फंड का गलत प्रयोग किया गया है। यह कहानी सरकार जहां पर हर माह करोड़ों रुपए इन जिम्मेदार अधिकारियों पे खर्चा इसलिए करती है ताकि अवैध कामों पे रोक लग सके और जनता के फंड का गलत इस्तेमाल न हो, परंतु जब वही अधिकारी लुटेरों के साथ मिल जाए तो फंड कैसे बच सकता। सच है कि दूध की कढ़ाई पे एक मोटे बिले को रखवाली पे रख दो तो फिर दूध कहां से बच पाएगा। वही निगम के भूखे अधिकारियों ने इस केस में किया। इतना बरही लूट करना एक आदमी के बस का काम नहीं है। यह पूरा गिरोह है जो दोनों हाथों से लूट रहा है। सारी सीमाएं पार कर दी। शुक्र है कि इनका बस नहीं चलता, वरना यह जीते इंसान का KFN बेच देते, जिस तरह निगम को भूखा बना दिया। सरकार ने इनको लूट के प्रमाण पत्र थोक में बांट रखे हैं, जिस वजह से आए दिन बेखौफ लूट खसौट जारी है। जिसके पास मोटा धन है बस उसी का राज्य है।